अभी हाल ही में ये खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें गुजरात में एक नकली जज पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जज अपनी नकली कोर्ट भी चलाते थे। विवादित मामलों में इन्होंने फैसला देकर लगभग 100 एकड़ जमीन को भी हड़प लिया है। ये मामला है गुजरात का। गुजरात में नकली जज पकड़ा गया है जिसका नाम मॉरिस सैमुअल बताया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सेक्टर 24 में आरोपी ने नकली कोर्ट बनाकर, आप ध्यान दीजिए, जो ये आरोपी हैं, जो नकली जज पाए गए हैं, इन्होंने नकली कोर्ट बनाई और इन्होंने खुद को जज बनाया वहाँ पर, और इन्होंने जज बनकर अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम पर ऑर्डर करके इन्होंने कर ली। ये जालसाजी कर खुद ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपनी ही जो फर्जी कोर्ट थी उसमें पेश करते थे और सरकारी जमीन को अपने पक्ष में ही करने का आदेश भी देते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है कि एक व्यक्ति जो खुद नकली जज बनता है और खुद अपनी ही नकली फर्जी कोड बनाता है और सरकार की जो ज़मीनें हैं उसको अपने फेवर में करने का ही फैसला देता है, और इस तरह से उसने लगभग 100 एकड़ ज़मीन को अपने नाम भी कर लिया और उसके कोर्ट में नकली स्टाफ और वकील भी रहा करते थे। ये जो आरोपी है मॉरिस ने गांधीनगर में बिल्कुल कोर्ट जैसा ही दिखने वाला माहौल बना रखा था और ये खुद आर्बिट्रेटर जज बना करते थे और नकली स्टाफ और वकील लगते थे। इस तरकीब से आरोपी 11 से अधिक मामलों में अपने ही फेवर में ये ऑर्डर पारित कर चुके थे। वे चाय की दुकानों पर, ठेलों पर ग्राहकों को और पक्षकारों से बैठ के करते थे। ये मामला तब सामने आया जब सिटी सिविल के रजिस्ट्रार ने थाने में शिकायत कर दी और मॉरिस पर अभी तक लगभग 10 मामले पेंडिंग हैं। तो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं किस तरह से भारत देश में इतने बड़े लेवल पर धोखाधड़ी हो रही है कि इन्होंने इतने सारे फैसले भी दे दिए। इनकी नकली कोर्ट थी, नकली स्टाफ था, नकली वकील थे, नकली कोर्ट साहब थे और खुद भी ये नकली फर्जी जज थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने के बाद ये मामला सामने आया। तो ये जो परिणाम है ये ईवीएम का है, या यूँ कहें कि उस सरकार का है जो भारत देश में संविधान के अगेंस्ट फैसले देती है और जिसके लिए जो भारत के लोग हैं वो एक कठपुतली की तरह है। वो जैसा चाहे भारत के लोगों को अपने ही इशारों पर नचाती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इन पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह के जो केस है आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, कभी नकली आईएएस, कभी नकली जज, कभी नकली अधिकारी, कभी नकली कोई, इस तरह से आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है कि हम सच को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और जो झूठी खबरें हैं उन्हें रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारत देश को विकसित करने की ओर ज़्यादा ध्यान दें।